ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। राजा जनक द्वारा संसार की स्थिति पर विचार और उनका अपने चित्त को समझाना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, राजा जनक जब इस प्रकार चिंतन कर रहे थे, उस समय प्रतिहार ने उनके पास जाकर नैतिक कार्य करने के निमित्त उठने के लिए अनुरोध किया, परंतु राजा पूर्ववत संसार की विचित्र स्थिति पर ही विचार करते रहे। राजा बोले, जो सुखद रूप से स्थित है, यह राज्य कितने दिन का है? मुझे यहाँ इस क्षणभंगुर राज्य से कोई प्रयोजन नहीं। या सभी माया का मिथ्या आडंबर है। मैं इसका त्याग करके प्रशांत महासागर की भांति शांत रहकर एकांत में ही स्थित रहूंगा। ऐ मेरे चित्त, बारंबार भोगों के आस्वादन में जो वेग पूर्वक तेरी प्रवृत्ति हो रही है, यह बड़ी घृणित है। इससे तू दूर हो जा। तेरी जो भोग भोगने की चतुरता है, उसे जन्म, जरा एवं जड़ता के समूह रूपी कीचड़ की शांति के लिए त्याग दे। चित्त, तू जिन जिन अवस्थाओं में भ्रमवश सुख देखता है, उन्हीं से तुझे महान दुख की प्राप्ति होगी। इसलिए इस तुच्छ भोग चिंतन से कोई लाभ नहीं। ऐसा विचार करके राजा जनक मौन हो गए। उनके चित्त की चपलता शांत हो चुकी थी, इसलिए वे चित्र लिखित पुरुष की भांति अचल भाव से स्थित हो गए और पुनः इस प्रकार विचार करने लगे, मुझे कोई भी क्रिया करने से क्या प्रयोजन है, और कुछ ना करके निष्क्रिय होकर बैठे रहने से भी क्या मतलब। इस संसार में कोई वस्तु नहीं है जो उत्पन्न होकर विनाश को ना प्राप्त हो। मिथ्या रूप से प्रकट हुआ यह शरीर कर्म करे या निष्क्रिय होकर बैठा रहे, सर्वत्र समान भाव से स्थित हुए मुझ विशुद्ध चेतन की इससे क्या क्षति होने वाली है। मैं ना तो अप्राप्त वस्तु की इच्छा करता हूं और ना प्राप्त वस्तु का त्याग ही। मेरा इस जगत में ना तो कुछ करने से प्रयोजन है और ना करने से ही। करने या ना करने से जो कुछ भी प्राप्त होता है, वह सब असन्मय विनाशशील ही है। इसलिए यह शरीर उठकर क्रमशः प्राप्त हुए कर्तव्य का पालन करे। यह निश्चेष्ट होकर क्यों सूख रहा है? श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, ऐसा विचार करके वे राजा जनक अनासक्त भाव से न्यायतः प्राप्त हुए कर्तव्य कर्म का संपादन करने के लिए उठे। उन्होंने श्रेष्ठ पुरुषों के समादर पूर्वक उस दिन का सारा कार्य भली भांति पूर्ण करके उसी ध्यान रूप विनोद से अकेले ही रात बिताई। जब रात बीतने लगी, तब विषय भ्रम से रहित मन को एकाग्र करके उन्होंने अपने चित्त को इस प्रकार समझाना आरंभ किया। ऐ मेरे चंचल चित्त, यह संसार आत्मा के सुख का साधन नहीं। तुम शम का आश्रय लो। शम से शांत, विक्षेप रहित, सारभूत आत्म सुख की प्राप्ति होती है। जैसे जैसे तुम विविध विकल्पों का संकल्प करते हो, वैसे ही वैसे तुम्हारे विषय चिंतन से यह संसार अनायास ही वृद्धि को प्राप्त होता है। दुष्ट मन जैसे वृक्ष को सींचने से उसमें सैकड़ों शाखाएं निकल आती हैं, उसी प्रकार तुम भी विषय भोग की इच्छा करने से अनंत आंतरिक व्यथाओं से युक्त हो जाते हो। जन्म,
तथा संसार की सृष्टियां विषय चिंताओं के विलास से ही प्रकट हुई हैं। इसलिए तुम नाना प्रकार की चिंताओं का त्याग करके उपशम को प्राप्त हो, संसार से उपरत हो जाओ। सुंदर चित्त, इस चंचल संसार सृष्टि को और शांति के सुख को विचार के तराजू में रखकर तौलो। यदि तुम्हें संसार की सृष्टि में ही सार प्रतीत हो तो इसी का आश्रय लो, नहीं तो शांत स्वरूप ब्रह्म में स्थित हो जाओ। मेरे अच्छे मन, पहले से अविद्यमान यह दृश्य प्रपंच उत्पन्न हो जाए अथवा यह वर्तमान दृश्य नष्ट हो जाए, तुम इसके गुणों और अवगुणों से, उदय और नाश से हर्ष विषाद रूप विषमता को ना प्राप्त हो। इस दृश्य वस्तु संसार के साथ तुम्हारा थोड़ा सा भी संबंध नहीं, इसका रूप है ही नहीं। ऐसे मिथ्या दृश्य जगत से तुम्हारा इस तरह का संबंध हो ही कैसे सकता है। सुंदर चित्त, यदि यह दृश्य जगत असत है और तुम सत्य हो तो तुम ही बतलाओ, सत और असत में, जीवित और मृत में कैसे संबंध स्थापित हो सकता है। चित्त, यदि तुम और दृश्य जगत दोनों ही सत और सदा साथ रहने वाले हो, तब तुम्हारे लिए हर्ष और विषाद का अवसर ही कहां। इसलिए इस विशाल आंतरिक व्यथा का त्याग करो। आत्मानंद को जो मौन होकर सो रहा है, विवेक वैराग्य से जगाओ और इस अमंगलमय स्थिति चंचलता को छोड़ो। अरे शठ चित्त, जड़ दृश्य रूप इस संसार में ऐसी कोई उन्नत और उत्तम वस्तु नहीं है जिसकी प्राप्ति होने से तुम्हें परम परिपूर्णता प्राप्त हो जाए। इसलिए अभ्यास और वैराग्य के बल से अत्यंत धीरता का आश्रय ले चंचलता को त्याग दो। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।